नमस्कार साथियों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के सारे सवाल। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग होती क्या है मेरे दोस्तों, उन सारे बेसिक टू हाई लेवल के सारे सवालों का मैं कराने का आज प्रयास करूंगा और अवेशम तरीका लगा के सारे सवालों को मैनेज किया जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, वीडियो है शुरू से लेकर के अंत तक आप देखें। आज का आपका पहला सवाल यह है, रमा के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए और खर्च 15% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, तो पहले फंडा क्या होता है। फंडा क्या होता है? फंडा का होता है इनकम बराबर यानी आय बराबर खर्च प्लस क्या होता है मेरे दोस्तों, बचत। आय बराबर खर्च प्लस क्या होता है, बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत का मतलब मेरे साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी इनकम क्या है, आप बोलते हैं कि भाई साहब हमारी इनकम कितना है, 2000 रुपया है। तो 2000 रुपया में भाई साहब हम क्या करते हैं, 1600 रुपया खर्च करते हैं और 400 रुपए की हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। आप इस तरीके से 2000 रुपए को आप दर्शा सकते हैं ना, कि 2000 रुपया भाई साहब मेरी कमाई है, 2000 रुपया में हम 1600 रुपया खर्च करते हैं और बचाते कितना है, 400। तो कुल मिला करके जो मेरी कमाई है यानी मेरी आय है यानी मेरी इनकम है मेरे साथियों, कितना हो जाती है, 2000 रुपया। अच्छा, अगर आपको खर्च निकालना मेरे साथियों तो आय में से बचत घटा देना पड़ेगा। अगर आपको बचत निकालना मेरे साथियों तो आय में से क्या घटाना पड़ेगा, खर्च घटाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं आपके? नहीं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बेसिक टू हाई लेवल तरीके से मैं सारे सवालों का कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से चलता हूं। सवाल में एक रमा नाम का व्यक्ति है, उसके खर्च और बचत का अनुपात दिया है मेरे साथियों कितना, 5:3। तो पहली तो बात, अगर इसका खर्च दिया है, इसका एक्सपेंडिचर दिया है कितना, 5, और इसकी बचत मेरे साथियों कितना दे रखा है, 3। इसका खर्च कितना है, 5, और इसकी बचत कितना है, 3। तो मैं इसके अगर आय की बात करूं मेरे साथियों कि इसकी आय कितना होगी, तो आप बोलेंगे गुरुजी कि 5×3 कितना हो जाएगी, 8। आय कितना हो जाएगी, 5×3 8 हो जाएगी। लेकिन बोला है कि यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए और खर्च 15% बढ़ा दिया जाए तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मेरे साथियों, अगर बेसिक सवाल आप करेंगे, यदि आप बेसिक सवाल करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर आय है तो यहां पर या तो 800 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, इस तरीके से आप सवाल कर देंगे। जैसे एक बार बेसिक में बना ही देता हूं, BASIC से सवाल में बना देता हूं एक बार। आप बोलेंगे गुरुजी इसको ऐसा करिए कि आप इसको 800 रुपया मान लीजिए, इसको 300 रुपया मान लीजिए और इसको कितना मान लीजिए, 500 रुपया मान लीजिए। अगर 12% यहां पर बढ़ा रहा है तो आप क्या करिए, 12% का मतलब ये है कि यहां का जो 10% होगा सर कितना होगा, 80, और 1% कितना होगा, 8। अगर 1% 8 है तो यहां से जो 12% बढ़ेगा सर, यहां से जो 12% बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाएगा, 96 बढ़ जाएगा। 12×96। तो यहां वाली जो नई आ जाएगी कितना आ जाएगी, नई आय कितना आ जाएगी, 896। नई आय कितना आ जाएगी, 896। अब बोल रहा है कि जब उसकी कमाई बढ़ती है मेरे भैया, तो कमाई बढ़ने के नाते खर्च भी बढ़ जाता 15%। खर्च कितना है, 500। 500 में 10% कितना होगा, 50, और 5% 25। तो 10, 5, 15% कितना होगा मेरे साथियों, 75। यानी 500 पहले खर्च था मेरे भैया और बाद में 75 खर्च बढ़ गया, यानी परसेंटेज में कितना बढ़ गया सर, 15। अब 15 ही कितना है, 75 है, और 500 पहले था तो नया खर्च कितना आ जाएगा, 575। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं। अब मैं पूछूं कि ये क्या है मेरे भैया, तो आप बोलेंगे गुरुजी ये नई क्या है, आय है। अगर हम पूछे ए क्या है तो आप बोलेंगे गुरुजी नया क्या है, खर्च है। बेसिक बना रहा हूं मेरे साथियों, घबराना मत। अब ऐसा तरीका मैं लगाऊंगा सवाल को बनाने का, पहले बेसिक समझ लीजिए। 800 का 12% 96 होगा। 800 पहले आई थी, 96 जोड़ने के बाद कितना होगी, 896। 500 का 15% 75 होता है। 500 पहले खर्च था, बाद में 575 हो गया कि नहीं हो गया। अब हम पूछ रहे हैं कि नई आय कहां से आएगी, तो आपने तो यही बताया है कि गुरुजी ऐसा करिए कि नई आय जो होगी, नई आय का आकलन करने के लिए नई जो बचत होगी सर, नई बचत का आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे, नई वाली आय में से नया वाला खर्च घटा देंगे, नई बचत आ जाएगी कि नहीं। तो नए वाले आय में से नया वाला खर्च घटेंगे तो नई बचत कितना आ जाएगी मेरे भैया, नई बचत कितना आ जाएगी,
तो आप बोलेंगे 896 में से 575 घटा देना है। 6 में से 5 जाएगा मेरे साथियों 1, 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यहां पर जो नई बचत है मेरे साथियों कितना निकल के आ गई 321। पुरानी बचत थी कितना मेरे साथियों, पुरानी बचत कितना थी 300, पुरानी बचत कितना थी 300। अब बात यह है कि नई बचत तो 321 आ गई, पुरानी वाली कितना आ गई, पुरानी एकदम बेस बना के बता रहा हूं मेरे साथियों, पुरानी वाली कितना हो गई 300। तो हम पूछ रहे हैं कि अधिक कितना हो गई, यानी आय में अधिक कितना हो गई, तो अधिक कितना हो गई 21। अब बोलूंगा कि अधिक कहां से हुई, तो आप बोलेंगे सर 300 से हुई। तो 300 पर तो 21 अधिक है। अब बात आती है कि सर 100 पर कितना अधिक है, तो हम 100 से क्या कर लेंगे गुणा, तो यही अधिक का क्या आ जाएगा परसेंट, यानी परसेंटेज में वृद्धि आपको पता चल जाएगी। तो परसेंटेज में वृद्धि यहां से निकालेंगे तो क्या परसेंट आ जाएगा मेरे साथियों 7%। यानी आप ये कह सकते हैं कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 7% की वृद्धि हो जाएगी। हमने कैसे निकाला, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं मेरे साथियों। अगर किसी बंदे का खर्च 5 है, बचत 3 है, तो उसकी कमाई कितना होगी 8। हमने मान लिया कि यहां पर परसेंटेज निकालने का मामला है, अगर डिजिट भी लेके करते तब भी हो जाता, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि यहां पर डिजिट निकालने के बाद मामला पॉइंट में आ जाता, तो बच्चा सोचता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव मामला आ जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, डबल डबल जीरो चिपका करके हम क्या करेंगे, मान फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 800 रुपए का 12% 96 होता, तो पहले वाली कमाई 800 थी, बाद में 800 कितना हो गई 96 हो गई। अब 500 रुपया पर अगर 15% देखा जाए तो 75 होगा, और 75 500 में जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 575। अब बात है कि नई बचत क्या होगी, तो नई वाली आय में से नया वाला खर्च निकाल देंगे तो नई क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। तो नई बचत कितना आएगी मेरे साथियों 321। पुरानी वाली कितना थी 300, पुरानी वाली बचत कितना थी 300, नई वाली कितना अधिक आ गई 21। कहां से अधिक हुई 300, 300 पर तो 21 है, तो 100 पर कितना होगी 7, और 100 पर जो भी कुछ होता है मेरे साथियों अपने आप में क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो यहां पर बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 7% की वृद्धि हो जाएगी। बात समझ पाए आप कि नहीं, बात समझ आ रही है कि नहीं, है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं। अब सवाल तो ये है सर कि ये सवाल इस तरीके से एग्जाम में बनाएंगे क्या, सवाल हम इस तरीके से एग्जाम में बनाएंगे क्या, ऐसे सवाल एग्जाम में आपको नहीं बनाना, बस तरीका सीखना है, तमाम तरीके आपको जानना जरूरी है। बाकी कौन सा तरीका एग्जाम में लगाना मेरे साथियों, वो तरीका मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं, ठीक है, वो तरीका मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं। अब देखिए इसी सवाल को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप करेंगे, ठीक है, इस बात को मिटा दे रहा हूं, आप समझ पाए होंगे, ठीक है, इस बात को मैं मिटा रहा हूं, आप समझ पाए होंगे, इस बात को मेरे साथियों मैं मिटा रहा हूं, आप समझ पाए होंगे। अब इस सवाल को करने का अवेशम और सुंदर तरीका क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, वो सारी बातें मैं लेकर के चलने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे भैया रमा नाम का कोई बंदा है, उसकी जो खर्च है, इसका जो खर्च है कितना है 5 है, बचत कितना है, बचत कितना है 3 है, तो इसकी आय कितना हो जाएगी, इसकी आय कितना होगी, आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगी मेरे भैया 8 हो जाएगी। अगर आय 8 है मेरे साथियों, आय में अगर बोल रहा है कि 12% की वृद्धि हो जाती है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 12 से गुणा कर लेंगे, डायरेक्ट 12 से गुणा करेंगे मेरे साथियों, तो 12 बट्टे कितना हो जाएगा 96। अगर खर्च में मेरे साथियों 15% की वृद्धि हुई तो 15 से ही डायरेक्ट क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो 15 पच्चे कितना 75। अब यहां वाला खर्च मेरे साथियों 75, यहां वाली आय कितना 96, तो यहां वाली बचत मेरे साथियों कितना आ जाएगी 96 माइनस 75 आ जाएगी 21 की नहीं मेरे साथियों। यही मेरे भैया जो 21 है वही क्या है 3 की वैल्यू है। 21 किसकी वैल्यू है 3 की वैल्यू। तो अगर 21 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो सवाल यही औकात में हो जाएगा मेरे साथियों, और सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 7%, है ना। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 7%। तो इस तजुर्बा से सारे सवालों को क्या करना है मैनेज करना है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि बातें आपको जम गई। जैसे मेरे साथियों 12% यहां बढ़ाया तो 12 डायरेक्ट गुणा, 15% यहां बढ़ाया तो 15 से डायरेक्ट गुणा। जो इनका अंतर आता है आय में से खर्च का जो अंतर आता है मेरे साथियों, घटा करके निकाल देंगे तो बचत आ जाएगी, और बोलेगा कि जो यहां वाली बचत है यही तो क्या है 3 है। 3 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज में क्या निकल जाएगी
वृद्धि निकल जाएगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या, अगला सवाल ये है साथियों, एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 60% बढ़ा दी जाए, खर्च 70% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगी। अब देखिए, एक बंदा कितना खर्च करता है मेरे भैया, 75%। अगर खर्च 75% करता है तो बचत कितना करता है, 25%। उसकी कमाई मेरे भैया कितना आ जाएगी, 100%। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, 100%। अब बोलते हो गुरुजी ऐसा ना करिए, अनुपात बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अनुपात। 25 से डिवाइड करते हैं सबको, 25 तिया 75, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। अब बात ये आ गई मेरे साथियों कि खर्च 3 करता है, बचाता 1 है, तो कमाता कितना है, 4 कमाता है। यदि कमाता 4 है मेरे भैया और आय में कितना परसेंट बढ़ोतरी बोल रहा सवाल में, आय में बोल रहा है कि 60% क्या कर दिया गया, आय बढ़ा दिया जाए। तो 60 से गुणा कर लेंगे कि नहीं, 6 चौका 24। इसके खर्च में कितना बढ़ जाता है, 70%। 70 से गुणा करेंगे कि नहीं मेरे भैया, 70 से गुणा करेंगे कि नहीं, 70 से गुणा करेंगे तो 7 तरीका कितना हो जाएगा, 21। अब यहां वाली बचत कितना आ जाएगी मेरे भैया, यहां वाली बचत कितना आ जाएगी, यहां वाली बचत कितना आ जाएगी, 30। जबकि 30 ही किसका मान है मेरे भैया, 1 का। तो 30 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो उत्तर आ जाएगा कितना, 30। और परसेंटेज ही यही क्या हो जाएगा, 30%। 30% इस सवाल का क्या होगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं। एक सवाल फ्रैक्शन का इस पर और करा दे रहा हूं, उसके बाद हम अलग टाइप के सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। वीडियो मेरे दोस्तों बार बार पुश करके आप आगे पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी कमी अगर लगती है और आपको लगता है कि सवाल कराने का अंदाज कुछ अलग है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और 100% मैं देने का प्रयास करूंगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल ये है मेरे साथियों, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता। अब वही सवाल है, खर्च कितना करता है मेरे भैया, 80%। खर्च कितना करता, 80%। तो बचत कितना करता होगा, बचत कितना करता होगा, 20%। आप बोलेंगे गुरुजी ये तो खर्च बचत का रेशियो आ गया। कमाई कितना होगी मेरे भैया उसकी, आय कितना होगी, तो आय मेरे साथियों कितना हो जाएगी, 100%। अब रेशियो ले लें, क्या रेशियो ले लेते हैं ना, रेशियो 20 एक कम 20, 20 चौका 80 और 20 पच्चे मेरे भैया 100। यानी कोई बंदा 4 खर्चा करता है, 1 बचाता है, तो गारंटी कितना कमाता है, 5 कमाता है। अब मेरे भैया इसकी आय कितना बढ़ जाती है, इसकी आय मेरे भैया 35% बढ़ जाती है। तो 35 से गुणा कर लेते हैं, 5 पच्चे 25, 5 3 15 2 17। ये नई वाली आय कितना आ गई, 175। खर्च कितना बढ़ जाता, 37.5%। तो इसमें मेरे भैया 37.5 से क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 5 चौका 20 में 2, तो 7 चौका 28 2 30 और 3 चौका 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो यहां पर 4 से गुणा करने पर मेरे साथियों कितना आ जाएगा, 150। अब बात है कि सर नया खर्च आ गया 150, नई कमाई कितना आ गई, 175। गुणा से ऐसे करिए ना, किए हो ना, 4 पच्चे 20 का 2 मिला। अच्छा 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30 और 3 चौका 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। अब मेरे साथियों यहां पर आप देख रहे हो कि कितने का अंतराल नजर आता है, 25 का। यानी सर यही बचत कितना है, 25। अगर 25 को सर 1 से डिवाइड कर दें तो परसेंटेज निकल जाता है। हाँ आपने ही बताया है कि परसेंटेज निकल जाता है। तो 55% इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। 55% इस सवाल का मेरे साथियों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको समझ आ रही है बात कि नहीं, आपको बात समझ आ रही है कि नहीं साथियों, क्लियर हो पाया। चलिए इस तरीके के सवाल मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। 3 सवाल के माध्यम से मैंने 4 ही बातें समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला सवाल क्या है मेरे साथियों, अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, एबीसी के आय का योग 72,000 रुपया है। वे अपने आय का 80%, 85% और 25% खर्च करते हैं, तो उनके बचतों का अनुपात इतना हो जाता है। ए की आय कितनी है, आय कितनी है, कितने बंदे मेरे साथियों, ए बी और सी, ए बी और कितना है, सी। इनका जो खर्च है मेरे भैया, अच्छा इनके आय का योग कितना है, इनकी जो आय है, इनकी आय कितना मेरे भैया, 72,000। आय कितना है, 72,000।
और इनके खर्च का जो रेशियो हो क्या मतलब है, इसका खर्च का क्या मतलब है, खर्च करने का सिस्टम क्या है इनका, खर्च करने का सिस्टम है इनका 80%, इस वाले भाई साहब का है 85%, इनका है 75%। तो आप मुझे बता सकते हैं बचत का अनुपात क्या आएगा, बचत यहां पर ये 20% करेगा कि नहीं, बचत ये बंदा 15% करेगा कि नहीं, बचत ये बंदा 25% करेगा कि नहीं। यही बचत जो परसेंटेज है मेरे साथियों अनुपात में दे रखा सवाल में क्या अनुपात में दे रखा, अनुपात में क्या दे रखा है 8 संबंधे 9 संबंधे कितना दे रखा है 20 दे रखा है, 8 संबंधे 9 संबंधे कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो क्या आप कह सकते हो कि गुरुजी 20% यदि 8 है तो इसकी आय यहीं से निकाल दीजिए, इसकी आय यहीं से निकाल दीजिए। अगर 20% 8 है तो सबकी आय अपने आप में 100% होगी कि नहीं मेरे भैया, सबकी आय अपने आप में 100% होगी कि नहीं, सबकी आय 100% होगी कि नहीं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर 20% 8 रेशियो के बराबर है तो 20 पच्चे 100, 8 पच्चे 40, यानी 100% जो है मेरे साथियों कै रेशियो के बराबर होगा, 100% कितना अनुपात के बराबर होगा 40 अनुपात के बराबर होगा कि नहीं। यहां पर अगर 20% 8 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा 40 के बराबर। कैसे 20 पच्चे 100 तो 8 पच्चे 40, बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप। अच्छा अब बात आती है कि गुरुजी ये 15% का मजरा क्या है, 15% 9 के बराबर है। अगर 15% 9 के बराबर मेरे साथियों तो क्या मैं 3 से भाग लगा के 5%, 3 से भाग लगा के 5% 3 के बराबर कर सकता हूं कि नहीं। 5% मेरे भैया 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर 5% 3 है, हमको कितने पर पहुंचना है 100% पर, तो 5% अगर 3 है, 5 की वैल्यू 3 है तो 100 वाली कितना होगी 20 का गुणा करके 100 वाली पर पहुंच सकते हैं कि नहीं मेरे साथियों, 20 का गुणा करके 100 वाली पर पहुंच सकता हूं कि नहीं। तो अगर 20 का गुणा मैं 5 वाले में करूंगा तो क्या आ जाएगा 100%। इस बात का मतलब है कि 5% की औकात जो रेशियो में 3 है, 3 में अगर 20 से गुणा कर दिया जाए मेरे साथियों तो 100% की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो 20 3 कितना हो जाएगा मेरे साथियों 60%। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, 20% 20 3 कितना हो जाएगा 60%। कैसे हमने निकाला 5% सर 3 अनुपात में है, 5% अगर 3 अनुपात में है तो सर 100% 20 का गुणा करने के बाद अनुपात में होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा ये अनुपात है मेरे दोस्तों, ये परसेंटेज नहीं है। आगे बढ़ता हूं, 25% की औकात रेशियो में कितना मेरे भैया 20। अगर 25% 20 है तो हमको कै परसेंट चाहिए 100% ना, 4 गुना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 20 का अगर 4 गुना कर दें, 20 का यदि 4 गुना कर दे मेरे साथियों तो 80 आएगा कि नहीं, इसकी 100% आय आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये 20 का अगर 4 गुना कर दें तो 100% आ जाएगा कि नहीं। तो एक इनके क्या आ गया आय का मेरे साथियों क्या आ गया अनुपात। अगर आय का अनुपात निकालूं फाइनली मेरे साथियों तो 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौका 80, टोटल आय मेरे साथियों कितना है 7 2 कितना है 9, 9 की वैल्यू सवाल में कितना मेरे साथियों 72 यानी 72,000। 9 की वैल्यू सवाल में कितना है 72,000। क्या पूछा इसमें एक की आय कितनी है। अगर 9 की मेरे साथियों 72,000 है तो एक की मेरे साथियों कितना हो जाएगा 9 8 72, एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 8,000। यदि एक की वैल्यू 8,000 है मेरे साथियों तो 2 की वैल्यू 8,000 से हमको चाहिए ना, 2 की वैल्यू 8,000 के हिसाब से कितना हो जाएगी 16,000। 2 की वैल्यू 8,000 के हिसाब से क्या हो जाएगी 16,000। 16,000 ही सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। 16,000 ही मेरे भैया सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बहुत अवेशम तरीका से हमने सवाल को मैनेज किया है। आप भी एग्जाम में इस तरीके से सवाल को मैनेज करने का प्रयास करेंगे। जब भी सवाल दे दे कि खर्च फलाना 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 है और बचत इतना इतना है, अगर हमको आय पर पहुंचना है मेरे साथियों तो खर्च से कोई लेना देना नहीं होगा ना। खर्च आप लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि 80% खर्चा करने वाला 20% क्या करता है बचत करता है, 75% खर्चा करने वाला 25% क्या करता है बचत करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सारे सवाल समझ पाए होंगे और इसके आगे वाले सवालों के साथ मैं पेश होने जा रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल क्या है
इसको पहले मिटा देता हूं, है ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सवालों का, मैनेज करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूं सवालों को इरेज करने, ठीक है। सवालों को इरेज करने जा रहा हूं मेरे साथियों। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये मेरे भैया, समीर अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष आय में से 25% मनोरंजन पर और 20% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसके पास 10,736 रुपया बचे हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। समीर नाम का कोई बंदा मेरे भैया, समीर नाम का कोई बंदा है, ठीक है। ये करता क्या है, अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर, 15% बच्चों पर, ठीक है। समीर क्या करता है, भोजन पर खर्चा करता है। भोजन पर कितना करता मेरे भैया, भोजन पर कितना करता है, 24%, ठीक है। उसके बाद बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्चा करता है, शिक्षा पर कितना खर्चा करता है, शिक्षा पर करता है मेरे भैया 15%, शिक्षा पर करता है 15%। उसके बाद शेष आय में से 25% मनोरंजन पर। शेष आय का मतलब कि जो बची हुई होगी, आय हमेशा कितना परसेंट होती है, 100% होती है कि नहीं होती है। समीर की अगर आय की बात करूं मैं मेरे भैया तो क्या परसेंट होगी, 100% होगी। तो शेष आय जो बची रहेगी उसमें से, शेष आय में से 25% मनोरंजन पर, ठीक है। शेष देखिए इसमें दो बातें मेरे साथियों, शेष आय में से बोले तो 100% वाली ही हम परसेंटेज मानेंगे। अगर बोलता शेष आय का 25% तब हम बोलते कि जो शेष बची हुई उसका क्या निकालना है, 25% निकालना है। तो शेष आय में से जो बची हुई है उसमें से कितना, 25% मनोरंजन पर। तो मनोरंजन पर कितना करता है, 25%। उसके बाद मेरे भैया 20% यातायात पर खर्च करता है। 20% किस पर करता है, यातायात पर, यातायात पर या परिवहन पर, ठीक है। यातायात या परिवहन पर खर्च करता है। ये तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया मेरे साथियों। ये क्या आ गया, खर्च आ गया। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम पूछें कि मेरे भैया टोटल खर्च कितना है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 25 तिया 75, ठीक है। 25 तिया 75 और यहां पर बच गया 9, तो 75 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 75 में 9 जोड़ेंगे 84। ऐसे भी गिन सकते हैं कि 4 5 9 5 14 को 4 और 2 2 4 1 5 2 7 1 8, यानी टोटल कितना परसेंट, 14%। खर्च कितना आ गया, 84%। खर्च अगर 84% है मेरे भैया तो बचाता कितना है, बचत इसकी कितना है, बचत कितना है, बचत आ जाएगी कितना, 16%। 16 तो सर परसेंट में है, लेकिन यहां पर सवाल में दे रहा है 107 और 36, है ना। 107 उसके बाद क्या रुपया, 36 रुपया। मेरे साथियों 16 से अगर इसको डिवाइड किया जाए कटता है क्या, कटता है क्या, ठीक है। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो 16 छक्का 96, 4 100 का बचा, ये कितना हो गया, 11 का मतलब 113। 16 सत्ते मेरे भैया 112 और 16 एक कम कितना, 16। तो यहां पर 1% की वैल्यू 600 कितना आ गई मेरे साथियों, 1% की वैल्यू कितना आ गई, 671। यदि 1% मेरे साथियों 671 है तो आय सवाल में कितना परसेंट होती है, आय सवाल में कितना परसेंट होती है मेरे साथियों, 100% होती है कि नहीं। अगर आय 100% होती है तो 100 को 100 बनाने के लिए 671 में 00 क्या करेंगे, हम चुपका देंगे। तो यहाँ पर जो उसकी इनकम हो जाएगी मेरे साथियों कितना हो जाएगी, 671 के बाद 00 रुपया हो जाएगी। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगले सवालों की तरफ बढ़ूं मैं, बहुत मजा आएगा मेरे साथियों, एकदम आनंदमय जीवन होकर के आज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पसीना तो मेरा निकल रहा है, आपका क्या जाता है, आपको तो खाली पढ़ना है, आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं मेरे साथियों। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है मेरे साथियों, अगला सवाल ये है गुरु, एक अफसर के आय में से 10%,
घर के किराए पर काट लिया जाता है। बची हुई राशि का 15% बच्चों की पढ़ाई पर एवं शेष राशि का 10% वस्त्र के खर्च पर किया जाता है। अभी भी उसके पास 1377 रुपया बचे हो तो उसकी कमाई ज्ञात करें। ठीक है, अब शेष आय का मामला क्या है मेरे साथियों? एक अफसर के आय में से देखो, अगर आप मान लेते हो कि सर आय कितना है 100%, 100%। अब 100% में से मेरे भैया 100 में से 10% कहाँ खर्चा हो जाता है? 10% कहाँ खर्चा हो जाता है? किराया पर। 10% कहाँ खर्चा करता है? किराया पर। बचा कितना शेष मेरे भैया? 90%। बचा कितना? 90। 100% अगर टोटल आय है तो 100 में से 10% निकल गया तो कितना बचा? 90। 90 का मेरे साथियों 15% बच्चों पर खर्च करता है। तो अब देखो यहां पर 90 का 15% का मतलब अब परसेंटेज से सवाल करने में तकलीफ हो रही। तकलीफ का मतलब है कि मामला पॉइंट चल जाएगा। तो स्टूडेंट की चालाकी और अच्छे विद्यार्थी की चालाकी यही होना चाहिए कि मामला अगर परसेंटेज से ही सवाल में रफा दफा हो जा रहा है तो सवाल को हम परसेंटेज से मैनेज करें। अगर नहीं रफा दफा होता है तो कोई बेसिक तरीका, कोई अन्य तरीका और लगा लें। हम यहाँ पर तरीका ये अब से सबसे बेस्ट तरीका इस सवाल के लिए मेरा यही हो सकता है कि अगर आय पे टोटल मान लो यक्स, आय कितना मान लूं मैं? यक्स। अब की बार मैं क्या मानता हूं? यक्स मान लेता हूं, 100 नहीं मानता हूं, है ना। आप मानने के लिए 100x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 में से इस यक्स में से 10% मकान के किराए पर, तो बचा कितना? 90%। बात समझ पा रहे आपकी नहीं? शेष राशि का 15% कहीं और खर्चा तो इसका बचता कितना? 85%। शेष राशि का 10% वस्त्र पर खर्च करता है तो इसका बचता कितना? 90%। जो ये बचत है मेरे भैया, जो ये बचत है इस व्यक्ति की कितना है? 1377। बचत कितना है? 1377। आय कितना मान लिए? यक्स। बहुत नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे? 0 से ए वाला 0, 1 0 से ए वाला 0, यहां पर सफाया कर दो आप। यहां पर काटोगे तो 17 पच्चे 85 और 20 पच्चे कितना होगा मेरे भैया? 100। ठीक है, 20 पच्चे कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, 9 से कटता है क्या सर? 7 7 14 और 14 4 कितना हो जाएगा? 18। 9 से पूरा कट जाएगा। 9 से पहले इसको डिवाइड कर लेता हूं तो 9 1 कम 9, 4 बचा 47। ठीक है, तो 9 पचे 45, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, 2 47, इसका मतलब 9 3 27, 9 3 कितना मेरे भैया? 27। अब 17 9 कितना होता है? 153। 17 9 कितना होता है? 153। अब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू हो गई क्या? यहां पर x है और यहां पर बटा में कितना है? 100 और यहां पर बटा में कितना है? 20 और बराबर कितना बचा है? 9। तो x की वैल्यू मेरे भैया कितना आ जाएगी? 2000 गुणे 9 का मतलब हो जाएगा 2000 गुणे 9 का मतलब हो जाएगा x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 18000। x की वैल्यू मेरे साथियों कितना आ जाएगी? 18000। 18000 इस सवाल का क्या होगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। 18000 इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं ना हमने किया है? कहीं गलती से हमने नहीं किया है? कहीं गलती नहीं किया है गुरु? देखो फिर से देखता हूं मैं। 9 से मैंने यहां पर काटा तो 9 1 कम 9 हो गया, 9 1 कम 9, 9 पचे 45 हो गया और यहां पर 9 3 27 हो गया। ये 9 खलास हो गया, 00 से 00 मैंने हटाया है। यहाँ पर 17 है, 17 से मैंने काटा तो 9 बार में कट गया। अच्छा, ए वाला 9 मेरे साथियों था, है ना। ए वाला जो 9 था मैं भूल गया हूं। तो 9 से 9 कटने के बाद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर 9 न बच के मेरे साथियों, यहाँ 9 न बच के क्या बचेगा? मात्र 1 बचेगा ना। यहाँ 9 न बच के खाली बचेगा 1। तो 2000 में 1 से गुणा करोगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? 2000। 2000 इस सवाल का मेरे साथियों क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा, है ना। 2000 इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये मिस्टेकिंग थी, गलती से जो है कि 9 छोड़ गया था, तो इसको आप क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, है ना। रिमाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं मेरे साथियों। और अवेशम सवाल क्या हो सकते हैं? आय व्यय और खर्च वाले कुछ सवालों के साथ मैं और बढ़ने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अगला सवाल है मेरे साथियों। एक व्यक्ति अपने आय का 20% अपने बड़े पुत्र को, शेष राशि का 30% अपने छोटे पुत्र को दान देता है। शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है। यदि उसे 180 रुपया बचते हो तो उसकी आय बताएं। ठीक है, ये सवाल को कैसे खत्म करेंगे मेरे शेरों, आप देखते हैं। सेम यही पैटर्न में लगा रहा हूं मेरे साथियों।
एक व्यक्ति है, उसके पास एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा है। तो बड़े बेटे को क्या करता, अपने आय में से 10% क्या कर देता है, अपने आय में से 20% अपने बड़े पुत्र को दे देता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं सवाल में भी कि सर अगर आय है यक्स, इसलिए मैं मान रहा हूं, ये मत दिमाग लगाना कि सर आप 100 पर सवाल क्यों नहीं करते, आप यक्स मान रहे हो। यक्स इसलिए मान रहा हूं कि नॉर्मल कैलकुलेशन है, यस मान सकते हो। जहां जहां कैलकुलेशन बचाने की बात होगी मैं 100 पर सवाल करा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गणित अगर आपको अच्छे से जानना मेरे साथियों, तो आपको यक्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। यक्स से छुटकारा नहीं है पूरे गणित में। अगर यक्स से छुटकारा हो जाता तो इतने महान गणितज्ञ यक्स वाई का प्रयोग क्यों किए होते। जिस तरीके से हम लोग सारे सवालों का शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक से ही एक्स वाई बिना माने हुए सवाल किया जा सकता था। लेकिन गारंटी तो ये है मेरे साथियों कि यक्स की भी जरूरत सवालों में पड़ेगी, बिना यक्स के छुटकारा होने वाला नहीं है। तो घबराए ना, ठीक है। इस तरीके से हम सवाल करेंगे। यदि यक्स है, सवाल में बोल दिया है कि अगर एक व्यक्ति अपने आय का 20% अपने बड़े पुत्र को, तो यक्स का मेरे भैया अगर बड़े पुत्र को 20% दे देता तो बचाता कितना है, 80%। शेष आय का 30% छोटे पुत्र को। अब जो यहां बची हुई राशि, इसका 30% छोटे पुत्र को देता तो बचता कितना मेरे साथियों, 70%। उसके बाद शेष आय का 10% ट्रस्ट में दान दे देता है, तो इसमें बचा कितना मेरे साथियों, 90%। जो बचा हुआ राशि है उसके पास 100 और कितना है मेरे साथियों, 80 है। जो बची हुई राशि है 100 है और कितना है, 80 है। तो उसकी क्या बताए, आय बताएं। कट पिट करो, देखो कितना आता है, 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, पूरा पूरा कट जाएगा मामला है। यहाँ पर 00 से 00, 00 से 00 काट दो आप, ठीक है। 9 से काट लो आप, 9 एक कम 9, एक बचा 10, फिर 9 एक कम 9, फिर 9 दूना 18, इतना हो जाएगा। फिर 7 से काट लो, 7 से काटोगे 7 एक कम 7, 7 से 7 एक कम 7, कितना बना 4, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42। यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया 160। 4 से काट लो मेरे साथियों, 4 से काट लो, 4 चौका 16, यहाँ बच कितना गया 40, यहाँ बचा कितना 100, यहाँ बचा कितना 5। तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 गुणे 100 गुणा में कितना 40, ठीक है। तो 500 गुणा 40 का मतलब मेरे भैया कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20, उसके बाद कितना 0 3 0। तो 2000 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनली उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 फाइनली सवाल का कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। 4 एक कम 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20, और 20 के बाद यहाँ पर 1 2 कितना है 3 0। तो यहाँ पर 20,000 सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, 20,000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी में कुछ सवाल मैं और कराना चाह रहा हूं मेरे साथियों, ठीक है। इसी में कुछ सवाल और कराना चाह रहा हूं। जैसे कुछ सवाल फ्रैक्शन के आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले सवाल, जैसे टेट सुपर टेट वगैरह हुआ, एमटीएस सीएचएसएल में और एसएससी के प्री में जीडी में भी आने की संभावना। तो इन सवालों को भी डाल दे रहा हूं, 2 सवाल मैं ले रहा हूं, ठीक है। इसको मैनेज कर लिया जाए आज के सेक्शन में। उसके बाद बारी बारी कंटिन्यूटी अब आपको क्लास मिलेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं कवर कर दूंगा मेरे साथियों। एसआई की डेट भी टल चुकी है, तो हम लोगों के पास 2 से 2.5 महीना का समय मिल गया एसआई के लिए। रह गई बात जीडी के लिए, जीडी का प्रिपरेशन पूरा चल रहा है। कुछ क्लास में ऑफलाइन भी ले रहा हूं, उसके बाद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। तो जो लोग ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं वो ऑनलाइन से एंजॉय करें, और जो लोग ऑफलाइन ले रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से एंजॉय करें सवाल क्लास को, ठीक है। सवाल ये मेरे दोस्तों, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी हो जाए तो उसका मान 15/16 हो जाता। मूल भिन्न क्या है, एकदम आराम से सवाल करेंगे। हम मान लेते हैं कि मेरी मूल भिन्न जो है, मेरी ओरिजिनल जो भिन्न है मेरे भैया, वो मूल भिन्न ही x बटा क्या है, y। मूल भिन्न क्या है, x बटा y है। अब बोला है कि यदि अंश में 15% वृद्धि कर दिया जाए। आप बोलेंगे गुरुजी अंश कितना है, अंश को डिनोमिनेटर और y को क्या बोलते हैं, हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, है ना। अंश ये है, हर क्या है मेरे साथियों, ये अंश में 15% वृद्धि हो गया तो इसकी औकात कितना हो गई, 115%। औकात कितना हो गई मेरे साथियों, 115%। हर में कमी हो गई 8%। तो y में मेरे साथियों, y में यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो x गुणे कितना लिखना है, 115%। यहाँ पर y में मेरे साथियों 8% कमी हो गई तो 92% इसकी औकात हो गई। और बाद में पता चलता है कि इसकी जो फ्रैक्शन में औकात होती है 15 बटा कितना होती है, 16 होती है। फ्रैक्शन में जो औकात होती है 15 बटा क्या होती है, 16 होती है। कटपिट कर दे क्या, हाँ कटपिट कर लीजिए मेरे शेर।
23 से अगर काटोगे, देखो पहले परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 23 चौका 92 और 23 बच्चे कितना होगा मेरे साथियों 115। 5 से काटोगे तो 5 3 15 और 4 से काटोगे तो 4 चौका 16 यानी 3/4 ही x बटा क्या है मेरे साथियों y। यही सवाल का क्या है उत्तर, 3/4 ही x बटा y है। यही सवाल का क्या है मेरे साथियों उत्तर है। बात समझ पा रहे हो आपकी नहीं? हमने क्या किया, 15% की बढ़ोतरी थी तो 115%, 8% की घटोतरी थी मेरे साथियों तो 8% घटा के लिखा 92%। परसेंट से परसेंट में मेरे साथियों भाग लग गई, ऊपर नीचे मैंने 23 से भाग लिया तो 23 चौका 92, 23 बच्चे 115। यहाँ पर 5 से 15 को काटा तो 3 आया और 4 से 16 को काटा तो कितना आया मेरे साथियों 4 आया। तो 3/4 ये बताता है कि x बटा क्या है y, जबकि मूल भिन्न ही क्या थी हमारी x बटा y थी। बात पूरी समझ पा रहे हैं आप? मजा आ रही है मेरे साथियों? और मजा आएगी, बस पेशेंस बना के रहना है, ठीक है। अगला सवाल एक टाइप का इसी तरीके से मैं ले रहा हूं, और सवाल अगला सवाल ये ले रहा हूं मैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ इंक्रीजिंग 20% इस डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग बाई 5% है, क्या है डिक्रीजिंग बाई 5%, द फ्रैक्शन बिकम 5/2, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है मेरे साथियों, बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में, अंश का और हर का मतलब कि मूल भिन्न, फिर क्या मानेंगे मूल भिन्न, क्या मानेंगे हम मूल भिन्न मेरे साथियों, जो मूल भिन्न मानेंगे हम मेरे साथियों, मूल भिन्न हम मानेंगे x बटा क्या है y। अब बोल रहा है कि इसकी यदि अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तो x में 20% बढ़ा दिया जाएगा तो इसकी औकात कितना हो जाएगी 120%। हर में 5% की कमी कर दी जाए, डिक्रीजेज बाई 5%, तो हर में 5% की अगर कमी कर दी जाए तो y में 5% कमी होने के नाते इसकी औकात कितना हो जाएगी 95%। और जो मूल भिन्न होती है वो अपना कितना बन जाती है 5/2 बन जाती है। तो इसका उत्तर क्या आ जाता है 5/2 आ जाता है। कटपिट करिए, 24 बच्चे 120, 19 बच्चे 95, और किसी से कुछ कटेगा, और किसी से कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो x बटा y मेरे साथियों आ जाएगा 24 दूना 48 और 19 बचे 95, 24 दूना 48, 19 बचे 95। ठीक है, तो x बटा y का मान 95 बटा क्या आ जाएगा 48, जबकि ए सवाल का फाइनल क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आय व्यय खर्च वाले, आय व्यय बचत वाले जितने सवाल मैंने लिए हैं, उम्मीद है उससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं बनाए जाएंगे। उसके बाद जो फ्रैक्शन का सवाल मैंने लिया है मेरे साथियों, फ्रैक्शन का भी मैंने 2 सवाल ले लिया, तो ऐसे सवाल आप एंजॉय करें। आज का सेशन बस इतना तक ही रखता हूं। उसके आगे वाले लेक्चर में मेरी उम्मीद रहेगी कि कमीशन बेस्ड सवाल सारे उतार दूं मैं परसेंटेज के। उसके बाद जो बचा हुआ सेक्शन है, जैसे जनसंख्या पर सारे सवाल बचे हुए हैं, उन सारे सवालों को करने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, एकदम लग जाइए मेरे साथियों। अब की बार आर पार वाली लड़ाई रहेगी। आर पार वाली लड़ाई का मतलब मेरे साथियों ये कि अब की बार सिलेक्शन है, सिलेक्शन ही एक जिद है। इन्हीं बातों से अपने बाड़ी को विराम देता हूं। आप एंजॉय करिए, धन्यवाद।